आप अपनी जिंदगी में सच्चे मायनों में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो आज ही सिर्फ एक बात गांठ बांध लेना, कभी भी खुद पे तरस मत खाना। अरे पूरी दुनिया आपके ऊपर तरस खाएगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी खुद के ऊपर तरस मत खाना। 1001% गारंटी के साथ कहता हूं, सफलता जरूर मिलेगी। 1989 की बात है, एक 16 साल के बच्चे पर पूरी दुनिया को तरस आया था। पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच का 5वां दिन इंडिया की हालत काफी ज्यादा खराब थी। सबको विश्वास हो गया था कि इंडिया ये मैच हार ही जाएगा। तभी पिच पर एक 16 साल का बच्चा उतरता है। साफ 16 साल का बच्चा बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी से सभी बल्लेबाज परेशान थे। एक गेंद आई और निकल गई, ऐसा लगा कि उस बच्चे को गेंद दिखी नहीं। तभी दूसरी गेंद आई, उस बच्चे की नाक पर लगी और खून का फव्वारा निकलने लगा। उस बच्चे की टी शर्ट, ग्लव्स, पैड, शूज और वहां की पिच सबका सब लाल हो गया था। डॉक्टर साहब स्ट्रेचर लाया गया। उस बच्चे की दशा देखकर उसके बाकी सभी साथी खिलाड़ी, उसके कैप्टन और कोच भी उसको थोड़ा रेस्ट लेने की सलाह दे रहे थे। सबको तरस आ रहा था उस 16 साल के छोटे से बच्चे पर, लेकिन उस बच्चे को तो खुद पे तरस ही नहीं आया यार। काफी दर्द के बावजूद भी वह उठ खड़ा हुआ और सिर्फ 2 शब्द बोला, मैं खेलेगा। सिर्फ 2 शब्द बोला था साहब, मैं खेलेगा। और फिर उस दिन जो हुआ ना, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान से पूरी तरह से हारा हुआ एक टेस्ट मैच उस लड़के की बदौलत ड्रा हो गया। फिर इसके बाद इस लड़के ने अपने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी भी खुद पे तरस नहीं खाया। लगातार एक से बड़े एक रिकॉर्ड बनाता चला गया। आज इसी लड़के को हम क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। अरे दुनिया को तरस तो आएगा ही, लेकिन आप सिर्फ एक बात याद रखना, जब पूरी दुनिया को आपके ऊपर तरस आने लगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, अपनी मेहनत को 10 गुना कर देना। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सफलता की बुलंदियों को छू रहे होंगे और पूरी दुनिया आपके ऊपर गर्व कर रही होगी। दुनिया को एक बार फिर तरस आया था एक लड़की पर, नाम था अरुणिमा सिन्हा। वॉलीबॉल चैंपियन थी। एक यात्रा के दौरान कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से उनको धक्का दे दिया। इस दुर्घटना की वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा, आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, दूसरे पैर में रॉड लगानी पड़ी। इसके अलावा स्पाइन्स में 3 फ्रैक्चर भी थे। पूरी दुनिया को इनकी हालत पर तरस आ रहा था कि एक अच्छी खासी लड़की का पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। लेकिन उस लड़की को तो देखो यार, उसे खुद के ऊपर तरस ही नहीं आई। उसकी हिम्मत कमाल की हिम्मत थी साहब। उसने हॉस्पिटल के बेड पे ही एवरेस्ट फतह करने का डिसीजन तक ले लिया। वो लड़की जिसका एक पैर आर्टिफिशियल हो, दूसरे में रॉड लगी हो, इसके अलावा स्पाइन्स में 3 फ्रैक्चर भी हो। अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल था कि ये लड़की कभी खुद के सहारे बेड से उठ भी पाएगी। लेकिन ये क्या दोस्त, इसने तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट फतह करने की ठान ली थी। आपको बता दूं, 11 अप्रैल 2011 को यह दुर्घटना हुई थी और मात्र 2 साल के अंदर ही 21 मई 2013 को यह टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी थी। साहब ये लड़की यहीं पर नहीं रुकी, इन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष जारी रखा। एक करके लगातार सफलता के झंडे गाड़ती चली गई। इस लड़की द्वारा लिखी गई किताब बर्न अगेन ऑन द माउंटेन को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। 2015 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। 2019 तक तो इस लड़की ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को अपने उन आधे अधूरे पैरों से ही नाप दिया। कुछ तो कारण है दोस्त, जहां कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में तो रिकॉर्ड ही तोड़ जाते हैं। 1959 में भी एक शख्स पर पूरी दुनिया को तरस आया था। नाम था दशरथ मांझी। इन्होंने छेनी और हथौड़ी खरीदने के लिए अपनी बकरियों को बेच डाला। दरअसल ये अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए अपने गांव और टाउन के बीच में जो पहाड़ था उसको काटना चाहते थे। बस फिर क्या था, ये वही छेनी और हथौड़ी लेकर निकल पड़े उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। लोगों ने इन्हें पागल तक कह दिया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये अपनी पत्नी के वियोग में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। खराब मौसम, समाज के ताने और वन विभाग के विरोध के बाद भी इन्होंने अपना काम निरंतर जारी रखा। साहब जोश ऐसा कि सुबह 4 बजे से ही पहाड़ तोड़ने में लग जाते और रात 8 बजे तक लगातार पहाड़ की जमकर तोड़ाई करते। वो कहते हैं ना यार, जहां चाहो वहां रहा। साहब 22 साल लग गए। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ मात्र एक छेनी और हथौड़ी से तोड़ डाला। 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता भी इनके मेहनत के आगे बौना साबित हुआ। ये रास्ता 55 किलोमीटर से घट के सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। पहाड़ तोड़ने के कारण इनको माउंटेन मैन की उपाधि दी गई।
आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त कि आप अपनी चुनौतियों के चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे या फिर उन पर विजय हासिल करके समाज के लिए एक नया रोल मॉडल बनेंगे। दुनिया को तरस तो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य पर भी आया था, जब उन्हें एक भरे राज दरबार में सबके सामने बुरी तरह से अपमानित किया गया। दरअसल वह घनानंद के दरबार में राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए अपने विचार लेकर गए थे। आचार्य चाणक्य ने उसी वक्त अपनी चोटी खोल ली और प्रतिज्ञा किया कि वो जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देते तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इन्होंने अपनी सच्ची परख ज्ञान व कौशल के दम पर एक छोटे से बालक को युद्ध कला में निपुण करके न सिर्फ नंद वंश का अंत किया, बल्कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट भी बना दिया। दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन एग्जाम्पल कभी कम नहीं होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया को तरस आया, लेकिन उन लोगों को खुद के ऊपर तरस ही नहीं आया। वो लोग विषम परिस्थितियों में भी ऐसे कार्य कर गए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। दोस्त, एक बात याद रखना, कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई चीज है और भगवान कभी कमजोर चीजें नहीं बनाता। सिर्फ एक ही सीख लेना मेरे दोस्त, कभी भी खुद के ऊपर तरस मत खाना, वरना पूरी जिंदगी तरसते रह जाओगे, सफलता नसीब नहीं होगी। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूं आपकी। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये आप देख रहे हैं अपना चैनल राइटरलैंड, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और शेयर तो बनता है बॉस। आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा। पहला, ये हर महीने कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं, और दूसरा, आज ही प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करने का संकल्प लें। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें।